लातेहार के पास्टर रमेश जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और आप सभी छोटे बड़े आए हुए मेरे तरफ से आप सबों को जय मसीह की। हमारे बड़े भैया इधर रांची से भी हैं, आप लोगों को भी जय मसीह की। और यहाँ के स्थानीय पास्टर रमेश जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और पीछे में भी बड़े भैया लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद। इस कलेसिया में मैं दूसरी बार आया हूँ, पहली बार आया था तो इसमें लकड़ी लगा हुआ था लेकिन अब लोहा लगा हुआ है। हालेलुया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे लिए नया जगह न्यू जगह नहीं है। और आज विशेष हमारे बीच में जो आप लोगों ने जवान ज्योति के लिए एक मीटिंग रखे हैं, तो सचमुच आज जवान हम प्रभु के लिए एक भविष्य हैं। हालेलुया। आज अपने उज्जवल भविष्य को हमें कायम रखने के लिए और बना कर रखने के लिए दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान और हमारा सलाहकार नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रभु का वचन और बाइबल है जो हमारी जवानी को सही सलामत रखता है। हालेलुया। हमारा एक एक जवानी को सही सलामत रखता है, यही वो किताब है। और इसलिए इस किताब को क्या करना चाहिए? पढ़ना। इसलिए इसको बोलते हैं बाइबल है सस्ता, बाइबल है सस्ता, इसे पढ़कर कर लो सुबह शाम नाश्ता, यही है स्वर्ग जाने की रास्ता। थोड़ा ताली बजाइए। हालेलुया। दुनिया में कोई रास्ता। आज जवान ज्योति के अंदर में कितना हम लोगों को वचन रखना चाहिए, और वचन हमारे लिए सोना से भी बढ़कर, चांदी से बढ़कर, हीरा से भी बढ़कर, मोती से भी बढ़कर, पैसा से भी बढ़कर है। कितने लोग मानते हैं? जोरदार ताली बजाएं। सब सोना चांदी पैसा नहीं रह जाएगा, लेकिन प्रभु का ज्ञान आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा। हालेलुया। थोड़ा सा, मेरा नाम परमेश्वर तिर्की है, आप लोगों को बतला दिया गया। मेरा गांव बुलबुल, पोस्ट पोचरा, थाना जिला लातेहार, झारखंड का निवासी हूँ। और इस जीओजी गॉड ऑफ ग्रेस से जुड़ करके मैं अपने क्षेत्र में सेवकाई कर रहा हूँ। हम तो पुराना नियम से देखेंगे, निर्गमन के पुस्तक 20 और 12। थोड़ा जोरदार पढ़िए कोई। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जो तेरे देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, इससे जो तेरे देश जो यहोवा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। थैंक यू। रुक जाएंगे। हालेलुया। बस दो शब्द मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? यदि तू अपने माता पिता की क्या कर? आज्ञा मान। तो जो गांव दिया हूँ, जो देश दिया हूँ, जो भूमि दिया हूँ, उसमें कितना दिन तक रहने पाओगे? कितना दिन? सबको बोलिए। बहुत दिन, जिसका कोई गिनती नहीं है। बहुत दिन में कोई आकार, कोई छोर। 0 से लेकर के 70 साल तक हम लोगों को प्रभु ने आशीष दिया इस धरती पर रहने के लिए। लेकिन कहता है कि जब एक जवान ज्योति जब अपने माता पिता का जो आदर करता है, उसका सम्मान करता है, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उनका शब्द का कदर करते हैं, तो कहता है कि जो देश आपको मिला है, जो गांव आपको मिला है, जो आपको शहर मिला है, उसमें बहुत दिन तक रहने पाइएगा। हालेलुया। दुष्ट मर जाएंगे, पापी थरथराते हुए खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति उस गांव में बहुत दिन तक रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। तो क्या चाहते हैं कि मैं बहुत दिन तक रहूं? कितने लोग चाहते हैं? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग जल्दी जाना चाहते हैं। ट्रांसफर भी हो जाएगा। प्रभु बोलेंगे, प्रभु ले जाइए जल्दी। अरे बादलों में हमारा
यीशु आएगा, हर बादल में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। कहाँ पर आने वाला है? हमें बहुत दिन तक रहना है, और यहाँ भी रहना है, और वहां भी, वहां 1000 बरस राज करेंगे। कितना बरस? 1000 बरस राज करेंगे। 7 साल तो न्याय में लगेगा, है ना? 7 साल तक न्याय होते रहेगा, लेकिन 1000 साल का हमको एक दिन मिलने वाला है, जहाँ पर हम सोना के घर में, सोना का रोड में, है ना, अच्छा जगह में रहेंगे। यहाँ सिल्वर का थाली मिलता है, लेकिन वहाँ सोना का थाली मिलेगा। हालेलुया, कितना अच्छा होगा। हालेलुया, जब ऐसा सुनते हैं तो कैसा लगता है? अंदर से बात जाता है कि कब वहां पर क्या करेंगे? हालेलुया। तो कहता है कि माता पिता के आज्ञा मानने के कारण कहता है कि हम इस देश में बहुत दिन तक क्या करेंगे? रहेंगे। हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? जोर से बोलिए। बच्चे लोग कौन सा देश में? भारत देश में। अपना देश को भी नाम क्या करना चाहिए? याद रहना चाहिए। हालेलुया। तो सचमुच में बहुत दिन अगर रहना चाहते हैं तो हमें शुरू करना है अपने माता पिता को क्या करना? आदर। कितने लोग आदर करते हैं? भाई हाथ उठाते, भाई हाथ उठाइए। इधर बच्चा लोग बहुत कम लोग है ना। मम्मी बोलेगी बाबू ये गिलास पानी लाओ, तो कुत्ता पे पोंछ जैसा ऐंठ के हम नहीं लान को क्या करता है? रुक रुक रुक, लाने दे तो डंडा तो क्या अभी एक थी बात ही है कि नहीं? एकदम गर्मे गर्म थी बात। तो कुत्ता का पोंछ जैसा ऐंठने वाला बच्चा नहीं बनना है, लेकिन ऐसा हिला करके मम्मी क्या है कहकर क्या करना है? आज्ञा मानना है। पुराना नियम से लय व्यवस्था उसका 19 का 3। तुम अपनी अपनी माता और अपने पिता का भय मानना, और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों के ओर ना फिरना, और कहता है अपने माता पिता की जगह दूसरे माता और पिता ढाल करके या उसको नहीं बनाना। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। कहता है कि तू अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का क्या कर? इसी में भला है। अगर इस 2 पॉइंट को अगर अपने जीवन में जब रख लेंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक। जिसके साथ एक अच्छा माता पिता का सहयोग रहेगा, जिसके साथ एक माता पिता का अच्छा हाथ रहेगा, वो बच्चा आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आज कितने हैं जो मैं अभी महसूस करता हूँ कि मेरा माता पिता का हाथ उतना मजबूत नहीं था, जिसके कारण मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जितना भी पढ़ा लेकिन प्रभु हमें उतना में ही हमको बहुत आशीष दिया है। हालेलुया। जब मैं भी अपने माता पिता का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए हम उसी में आगे बढ़ते गया, और आज प्रभु हमें जो कुछ भी दिया है मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उस पर मैं गर्व करता हूँ कि सचमुच में जो मैं जानता हूँ वो कोई जानता, जो आप जानते हैं उसको मैं जानता। हम अपने आप में सब हीरो हैं, है कि नहीं? आपके जैसा कोई, मेरे जैसा सब अपने आप में है। हालेलुया। तो इसलिए कहता है कि अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता के आदर करना, और किसी को दूसरा अपना पिता और माता मत बनाना, और प्रभु उस विश्राम दिन को क्या करना? स्मरण। हालेलुया। जब से मेरा प्रभु में जन्म हुआ 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया, समर्पित किया जीवन को, मैंने चर्च जाना, कितना भी काम रहे लेकिन फिर भी चर्च जाना। मेरे बच्चे धरती पर आए, इन लोगों को चर्च भेजना, संडे क्लास भेजना, एक आधा रोटी खिला करके
रास्ते में खिलाते खिलाते धो करके पहुंचाता था चर्च में कि जाओ वहां पर। और आज इस आज्ञा को बच्चे माने और मैं भी उसको कर पाया, जिसके कारण मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ। हालेलुया। आज कितने माता पिता जिनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, चरित्र अच्छा नहीं है, आज्ञा नहीं मानते हैं, उन माँ और पिता का क्या दशा होगा। जिन्हें माता पिता बैठे हैं आप लोग जानते हैं। तो जितने माता पिता लोग हैं, क्या आपके बच्चे अच्छे से आज्ञा मानते हैं? मानते हैं? थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए मानते हैं। तो नहीं मानते तो आज हम लोग सब तो मिलकर के प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे और आपके बच्चे आज के बाद आज्ञा क्या करेंगे? हालेलुया। कितना इम्पोर्टेंट है हमारा माता और पिता। हमें कहता है कि हाँ, आधा हमारा प्रभु का स्वरूप है माता पिता, भगवान का स्वरूप। कहता है कि नहीं? जो इस मसीह में होता है हमारे माई बाप उन्हें भगवान लाते होता है कि नहीं? माता पिता को फोटो जब मर जाते हैं तो क्या करते हैं? घर में लेकर के टांगते हैं, पूजा करते हैं। यही माता पिता ने हमको अच्छा मार्गदर्शन कराए, शिक्षा दिए, जिसके बदौलत आज मैं अच्छा जगह हूँ। हालेलुया। लेकिन कहता है कि आज प्रभु का भी उस दिन को क्या करना? स्मरण। जब से मैं विश्वास किया, मैं पहले रांची में जाकर के रिक्शा चलाया 1 साल, उसके बाद ऑटो खरीदा, ऑटो चलाते थे, दिन भर चलाते थे। और उसके बाद में क्या करते थे? हम अपने पिता का इस विश्राम दिन को कभी नहीं भूला और गाड़ी को खड़ा करके क्या करता था? वो विश्राम दिन में जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज इस बात को भी हम लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो। और उससे पहले मत्ती 7 का थोड़ा सा 9 पढ़ दीजिए। मत्ती 7 का 9। जवान लोग घर में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा थोड़ा बतला रहा हूँ। आपको अध्ययन भी होगा, बाइबल भी आपको खोलने आ जाएगा। और कभी नहीं खोले तो आज खोलिए बाइबल। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अपने बच्चे को अच्छे वस्त्र देना जानते हो, वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा मांगने वाला को क्यों नहीं देगा? जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। आज हमारा इस बुरे संसार में कहता है हमारा शारीरिक पिता भी हमारी बच्चों की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। जब एक आज्ञाकारी बच्चा बन करके रखता है तो उस बच्चों को इच्छा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। कितने जवान लोग हैं? बहन लोग से थोड़ा पूछना चाहूंगा, अपना माता पिता की इच्छा पूरा किया? किए? क्या किया? क्या क्या मांगा आपने? मैट्रिक पास होकर के मोबाइल मांगा, अच्छा जगह पढ़ने के लिए मांगे, तो उसके लिए दिया। थैंक यू, मिला। धन्यवाद, ताली बजा दे। और इधर से आप लोगों ने क्या मांगे? मैट्रिक पास करबो मैं और मोके एगो 10,000 के बड़का चैला वाला मोबाइल देवे। हाँ, कॉलेज जाए छोड़ उठे रात दिन का करबो देखो। ऐसा मांगे क्या? मत्ती 6 का 33 में लिखा है, पहले तुम धर्म राज के खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। कहता है कि सबसे पहले अपने माता पिता की खोज करो, उसकी आज्ञा को मानो, माता पिता सब क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज तक, आज इधर 2005 से लेकर के आज इधर 23 हो गया। इतना साल होने के बाद कई बार हमारा बच्चे कभी मोबाइल नहीं मांगा, कभी टीवी नहीं मांगा। हम बोले कि प्रभु धन्यवाद, अगर टीवी आएगा तो सब टीवी भी खराब हो जाएगा। टीवी आएगा तो टीवी भी क्या हो जाएंगे? बच्चे भी क्या हो जाएंगे? खराब। कार्टून देखने में मस्त रहेंगे, आपका बात सुनेंगे नहीं। प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे पास पैसा मत होने देना टीवी खरीदने के लिए। मोबाइल, एक तो मोबाइल है वो भी खराब है, वो भी अच्छा से चलता
खाली बात होता है। प्रभु बात करना चाहिए, रखना अच्छा बात है, संसार को ज्ञान को जानना अच्छा बात है, लेकिन कई बच्चे हैं जो भी खराब हो रहे कि नहीं। पढ़ना लिखना क्या कर देते हैं 22.5 बोलते हैं ना, पढ़े लिखे 22.5 है ना, मतलब छोड़ देता है। दिन रात कार्टून में क्या करता है, माता पिता का आज्ञा को मानता। तो जब बुरे हो करके हमारा पिता अच्छे वस्तु दे सकते हैं, तो हमारे मांगने वाला पिता क्यों नहीं अच्छा देगा, देगा कि नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि कोई सा माँ बाप होगा निर्जल, कोई सा निर्जल भी होगा, फिर भी कहेगा कि क्या पहला वर्ड में क्या पढ़े हम लोग, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे वे पत्थर दे। रोटी मांगेगा तो कोई बाप माई है कि ले पत्थरे के खा, है ना, काम नहीं करी से ले खा, हमारा आज्ञा के नहीं मानी से ले खा, पत्थर के खाएगा, वो खा नहीं सकेगा। कितनों भी बच्चा गलती करता है, कितनों भी गुनाह करता है, लेकिन कोई ऐसा धरती पर माता पिता नहीं है कि रोटी के बदले क्या दे, और आगे क्या, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या मछली मांगे तो बड़का सा सांप लांगे, है कोई ऐसा। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। अब व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और 16 वचन को पढ़िए। व्यवस्था विवरण 27 का 16। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। सब लोग कहें आमीन। एक बार और पढ़िए। शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। शापित है वह बच्चे जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। सब लोग कहे आमीन। हालेलुया। जो बच्चे आज, जो जवान आज अपनी माता पिता और प्रभु का कदर नहीं करता है, आदर नहीं करता है, वो अच्छा बच्चा, वो कैसे बच्चा है, शापित बच्चा है, दुष्ट बच्चा है, आज्ञा रहित बच्चा है। क्योंकि रोमी 3:23 में कहा कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से। हालेलुया। आज बच्चे इसलिए माँ पिता से रहित होते हैं, इसलिए दूर होते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसका मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। ई गरीब घर हमार जन्म है ना, हमार माए बाप बहुत गरीब है, बहुत गरीब। कितना लोग ऐसा बोलते हैं, वही नहीं, कितना लोग बोलते हैं कि मेरे माता पिता जो भी बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। जो भी माता पिता हैं हमारा अच्छे हैं, हालेलुया। लेकिन कहता है कि जो बच्चा, जो जवान, जो बेटा, जो बेटी कहता है अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, वो श्रापित लोग। हालेलुया। हम लोग को श्रापित बच्चा बनना है कि आशीषित बच्चा बनना है? हम लोगों को आशीषित लोग बनना है कि श्रापित लोग बनना है? हम लोग आशीष का वंशज है। हालेलुया। हमारा पिता ने हम सबको आशीष से भरने के लिए अपने आप को कंगाल कर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे गरीब होने हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनवान हो जाओ। हालेलुया। धनवान हो जाओ, आत्मिकता में धनवान हो जाओ, शारीरिक में धनवान हो जाओ, हर तरह से धनवान हो जाओ, खेत में धन हो जाए, है टोकरिया में धन हो जाए, आपके भेड़ बकरिया में धन हो जाए। व्यवस्था विवरण 28:1 में पढ़ते हैं। हालेलुया। आपका संतान धन्य हो जाए। हालेलुया। बाहर जाते समय धन्य हो जाए, बाहर से घर आते समय भी धन्य हो जाए। हालेलुया। हमारा पिता धन्य। हालेलुया। इसलिए अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानना है, कभी भी उनको खराब वर्ड, खराब शब्द से नहीं बातें करना है, अच्छे से बातें करना है। हमारी इच्छा नहीं पूरा हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मम्मी पापा बोलना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार कई बार लोग जब प्रभु के हिस्से में हम लोग जवान और सभी लोग हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारी इच्छा भी स्वर्गीय पिता की तरफ से नहीं होती है, तो कभी कभी लोग कोसना शुरू करते हैं कि नहीं?
इतना प्रार्थना करती है, इतना करे लायक है, इतना उपवास करती है, इतना सब कुछ करके फिर भी काले हमारे प्रभु नहीं सुना। बोल देते हैं कि नहीं? लेकिन जीता जागता बाइबल में गवाही है जिसका नाम है अय्यूब, हालेलुया, जिसका सब कुछ लूट गया, 500 भेड़ बकरी लुटा गया, 1000 जोड़ी है ना बैल बकरियां लुटा गया, और बहुत सारे दास दासी लुटा गए, और उसके बेटा बेटी भी क्या हो गए, छत के तले मर गए, सब हकवा करके ले गया। लेकिन वह प्रभु का सचमुच में एक अच्छा आज्ञाकारी बन करके रहा। उसका पत्नी भी उस्काई कि क्या देखता है, सब तो लुटा गया, सब तो कंगाल हो गया, आप प्रभु का निंदा करो अपने मुंह से। कहता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या परमेश्वर ने हमें, है ना, आप तो जानते हैं, दिया था, उसने ले लिया है, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से, अपने अंदर से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकाला, एक भी ऐसा कोई गलत शब्द नहीं निकाला जिसके कारण दुगना अंत में क्या मिला उसको, आशीष, हालेलुया। इसलिए जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जब अपने माता पिता का जब हम लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपको बुढ़ापे में भी आपके माता पिता क्या करेंगे, आशीष देंगे, हालेलुया। नहीं तो कहेंगे हाँ जवान बेटा तो कहे हमके बहुत कर ले, खाएगा नहीं देवत रही, नहीं धुतकारत रही, नहीं भगात रही, हम बढ़िया नहीं दिखत रही हो, बाल थोड़ा सा गंदा हो जा रहा हो, कहती ठीक नहीं दिखत ही, है ना, महके लाई ही, हम परफ्यूम लगाई हो, हम अच्छा सेंट मारत है, तू गंदा महकत ही, ऐसा कह के बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब अपने माता पिता का जब तुच्छ नहीं जानेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो आपको बुढ़ापे में भी क्या करेगा, आशीष मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ापे तक आप अपने माता पिता का आशीष को पाते रहेंगे, पाते रहेंगे, पाते रहेंगे, पाते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, हालेलुया। इसलिए नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है ना, कि लड़के को उसी मार्ग के शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, कि वह बुढ़ापे में उस रास्ता से ना हटे। तो जितने माता पिता लोग आए हैं, आप लोग भी बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शक आप हैं, उनको मार्गदर्शक कराइए, सही जगह में आप भेजिए, कलीसिया में भेजिए, बाइबल उसको दीजिए पढ़ने के लिए, हमेशा सबसे बढ़ करके उसको बाइबल पढ़ने के लिए उस्काइए, स्वर्ग राज के बारे में बतलाइए, यीशु मसीह के बारे में बतलाइए, आज्ञा के बारे में बतलाइए, ज्ञान के बारे में बतलाइए। आपका बच्चा बुढ़ापे में उस रास्ता से नहीं हटेगा, हालेलुया। ऐसे बच्चा को देख करके आप बुढ़ापे उम्र में भी, अंतिम सांस में भी आप गर्व करेंगे कि हमारा बच्चा बहुत सुंदर है, हालेलुया। हमारा पिता का इकलौता दुलारा इस धरती पर आया, जिन्होंने अपने पिता का भी आज्ञा को क्या किया, हालेलुया। एक भी दर दर नहीं हटा और पूरी अंतिम सांस तक अपने पिता को आज्ञा को माना, और जिसके कारण आज हम लोग अच्छे हैं, हालेलुया, अच्छे हैं। इसलिए एक आज्ञा हमारे लिए उन्नति लेकर के आता है, आशीष लेकर के आता है, बरकत लेकर के आता है, हालेलुया। जो जीवन में हमें कभी भी निराश होना, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 5 वचन को। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों वही तो तेरी लालसा को वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए, हालेलुया। उकाब पक्षी तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन मोबाइल में देख सकते हैं। आज उकाब एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा वो दूरी बना करके रखता है, अपने दुश्मनों से दूर रहता है, अपने गिराने वालों से दूर रहता है, उन नकारात्मक बातों से दूर रहता है, हमेशा एक ऊंचाई को भरता है, हालेलुया। जो एक जवान के अंदर में एक उत्तम पदार्थ की लालसा है, जो लालसा करते हैं मैं पढ़ लिख करके नौकरी करूंगी, मैं माता पिता के लिए अच्छा भविष्य, उज्जवल एक अच्छा आदर्श बच्चा
बनूंगा। आज ये जो लालसा है, इस लालसा को पूरा होते हुए अगर देखना चाहते हैं तो आज अपने माता पिता को शरण और प्रभु को विश्राम दिन को कभी मत भूलिए। हालेलुया। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है ना कि व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने। हालेलुया। इस व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने आज चित्त में डाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। छोटा लड़का आया है, 1 साल का था, इसके अंदर में दुष्ट आत्मा मिर्गी का रोग लेकर के आया और आने के बाद में 1 साल का बच्चा का सोच सकते हैं कि कितना कैसा होगा से उसके जीवन में थोड़े थोड़े करके हल्का हल्का करके वो बीमारी आ रहा था और एक दिन अचानक 9 बार हुआ। 9 बार होने के बाद में ये बच्चा बहुत घायल हो गया, इसका सिर इधर पूरा घूम गया और आंख सफेद हो गया और हिचक रहा है, क्षण भर में इसका प्राण निकलने वाला है। हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके मैं देख रहा हूँ, पत्नी रो रही है, पूरा चिल्ला रही है और रोते हुए मेरा हाथ को पकड़ ली कि बच्चा ये ऐसा हो जाएगा, नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग आए, बोले कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, लेकिन मैं ये पिता का आज्ञाकारी को मानते हुए अपने काम धंधा को दिन भर का 1000 रुपया को लात मार करके मैं प्रभु को फोन में जाता था। हालेलुया। और मैंने कहा कि प्रभु ने दिया है और प्रभु अगर ले ले तो कोई बात नहीं, आओ हम मिल करके घुटना टेक करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोला कि प्रभु, ये भजन संहिता कहता है कि बच्चे यहोवा का दिए हुए भाग है। हालेलुया। हम माता पिता को भी कर्तव्य है कि हमारा जो भाग दिया हुआ है अपने बच्चे को भी अच्छा से परवरिश करने के लिए, गाइड करने के लिए, शिक्षा देने के लिए भी हमें प्रभु से ज्ञान लेते रहना है। हालेलुया। मैंने उस समय में मेरा मन नहीं घबराया, पत्नी रो रही, आंसू से लथपथ हो गई, लेकिन मैंने घुटना टेका, हौसला दिया, ढाढ़स दिया, बोला कि चलो मिल करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारा कोई सहयोग नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा पिता सहयोग कर सकता है, जिसकी मैं आज्ञा मानता हूं। हालेलुया। उसने कहा शराब छोड़, मैंने छोड़ दिया। लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। चोरी चपाटी छोड़ दिया। उस दुष्ट संसार से निकल गया। हालेलुया। इतना ही आज्ञा मानने के कारण घुटना टेक करके प्रार्थना किए। 5 मिनट के अंदर में प्रभु उसका सिर को सीधा किया, आंख जो सफेद हो गया था सही हो गया और जो हिचक रहा था बंद हो गया और फिर से बच्चा ठीक हो गया और आज तक ठीक ठाक है। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। तो सचमुच में आज जवान कहता है कि उत्तम पदार्थ के लिए लालसा करता है। आज हर लोग लालसा करता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, लेकिन चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता को क्या करें, याद करें। हालेलुया। इसलिए मत इच्छे कहते हैं कि इसमें पहले धर्म राज के क्या करो, पहले अपने माता पिता खोज करें, उसके साथ में रहे, आपकी लालसा जरूर पूरा होगा। हालेलुया। पूरा होगा। आप आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, मन से महसूस करेंगे और हाथों से स्पर्श करेंगे। हालेलुया। वो हमारा प्रभु देने वाला है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आज सभी जवान लोग आज लालसा कर रहे हैं। अभी आज जो बाइबल के अनुसार नहीं है, आज उनकी लालसा क्या है, पाप और बुराई। 12 साल हुआ, हमको क्या करना है, शादी करना है ना, उसको लेकर के क्या करना है, भाग जाना है। यही लालसा उसके अंदर में है। पढ़ाई लिखाई का लालसा, अच्छे लालसा, अपनी माता पिता का आदर करने की उनके अंदर में कोई लालसा, लेकिन एक बाइबल धारी मसीहत में जो जन्म हुए बाल बच्चे के लालसा यही होना चाहिए, हमको एक उत्तम पदार्थ में क्या क्या होगा वो प्रभु जानता है। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। उसके बाद भजन संहिता 119 अध्याय का 9 वचन को पढ़ेंगे। 119 अध्याय उसका 9 वचन। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। कहता कि जवान के पास अभी कोई उपाय नहीं है,
उसको शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। लेकिन बाइबल में एक उपाय है, हालेलुया। बाइबल में एक उपाय है जो जवान अपने आप को क्या रख सकता है? शुद्ध, पवित्र, धैर्य, शांति रख सकता है, हालेलुया। कहता है कि जवान अपने छाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार रखने ही से क्या होगा? शुद्धता, हालेलुया। इसीलिए हम लोग को संडे क्लास, आराधना आना, मीटिंग करना, बाइबल पढ़ना हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपया का कुछ बातों से भी बढ़ करके ये हमारे लिए है, हालेलुया। जो इसका जो आज महत्व देता है उसको बाइबल बतलाती है, मैं पूरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करूंगा, हालेलुया। इतना जवान लोग चाहते हैं कि चट्टान में मैं खड़ा हूं, हालेलुया। युकाव हमेशा चट्टान के ऊपर में घोंसला बनाता है, वो कभी नीचे नहीं देखता है। हजार हजार किलोमीटर दूर से अपनी शिकार करता है। उसकी आंखें इतनी तेज रहते हैं कि वहां से भी क्या करता है? देख, हम तो यहाँ से वही जवान, कई जवानों को चश्मा पहनना पड़ जाता है। आपको सॉरी, आपको किसने बोला? हालेलुया। और हमें पहनना चाहिए कि नहीं? हमारे आंखों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। लेकिन ऑटोमेटिक में सचमुच में किसी का आंख क्या बजा रहा है? खराब हो जा रहा है, वो ज्यादा दूर देख नहीं पा रहा है, उसके चश्मे के सहारा मदद जरूरत पड़ रही है। लेकिन कहता है कि उकाब एक ऐसा पक्षी होता है जो हजार हजार किलोमीटर ऊपर में क्या करता है? अपना घर बनाता है, हालेलुया। कि वहां पर कोई पहुंच। आज उसी प्रकार जवान, आज बच्चे, आज सभी लोग क्या करता है कि हम एक ऐसे ऊंचाई जगह में अपना एक आत्मिक घर को बनाना है जहां पर पाप नहीं पहुंच सकता है, हालेलुया। भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, कहता है कि उदयाचल से जितना दूर अस्ताचल है उतना दूर ही मैंने तेरे पाप को क्या कर दिया है? हालेलुया, दूर कर दिया है। प्रभु दूर कर दिया, क्रूस ने वो दूर कर दिया, क्रूस ने लेकर के हटा दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, अपने लहू से धो दिया है, हालेलुया। केवल आप विश्वास के साथ क्या करना है? आगे, हालेलुया। इसलिए तो यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि बाइबल पढ़ें, वचन को अपने हृदय में रखें, आप ऑटोमेटिक शुद्ध होते जाएंगे। आपको बॉर्नवीटा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई अच्छा भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वचन ही एक ऐसा भोजन है, आत्मिक भोजन, आपको शारीरिक आत्मिक दोनों तरह से आपको क्या करेगा? प्योर बनाएगा, हालेलुया, शुद्ध बनाएगा, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं शुद्ध हो चुका हूं? चुकी अभी भी संदेह है, हालेलुया, अभी भी। क्योंकि यीशु मसीह बोला कि मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया और अपने लहू से तेरे पापों को धो दिया। धोआ दिया, क्या हो? शुद्ध हुआ कि नहीं? तो शुद्ध है, तो क्यों नहीं हाथ उठाते? शुद्ध है, लोग शुद्ध किए हुए लोग हैं, क्षमा पाए हुए लोग हैं, हालेलुया, शुद्ध किए हुए लोग हैं। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। यहोशू की किताब पढ़िएगा, है ना, 10:12 में लिखा हुआ है, वही है ना। जब वो जवान पीछे से दुश्मन उसके पीछे था और कहता है कि ए सूरज गिबोन पर ठहरा रहा, अभी मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए तू ठहरा रहा। आज ऐसे ऐसे भी वीर बाइबल में थे, वीर जवान लोग थे कि कहते थे और हो जाता था, हालेलुया। तो आज हम भी मसीह में वो वीर जवान और जवान योद्धि बनना है कि कहेंगे अब ब्रेक, श्राप रुक जा, पाप चला जा, मेरे मस्तक को तंग करने वाला बीमारी चला जा, कहेंगे चला जा। उसने गिबोन पर बोला कि तू जब तक लड़ाई खत्म नहीं होता है, बेशाम होने वाला था, सूरज डूबने वाला था, लेकिन कहा कि खड़ा रहा और कहता है कि इस आकाश के बीचों बीच में 4 पहर तक क्या रहा? खड़ा, जब तक उसका लड़ाई खत्म नहीं हो। वो भी एक जवान वीर था, प्रभु का आज्ञाकारी आपको नबी था, भविष्यवक्ता था,
जिसने क्या किया, बोला और खड़ा रहा। हालेलुया। आज जवान, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, उकाब की तरह ऊंचाई पर हम घर बना सकते हैं और अपनी अच्छी पदार्थों को, लालसा को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज जवान रुके ना, हालेलुया, थके ना, हमें बेधड़क आगे बढ़ते जाना है प्रभु में होकर के। हालेलुया। हमें आसमान छूने से हमको कोई रोक, हालेलुया। और इसी बात को वैज्ञानिक लोग ने सर्च किया, बोला कि ये पृथ्वी कैसे का परिक्रमा कर चुका है, इतना कितना साल हो गया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में बोलता है कि 4 घंटा कहाँ गया। सबको ढूंढ लिया, इतना साल में इतना साल तक परिक्रमा किया, ये चल रहा है, इसका इतना साल हो गया, लेकिन 4 घंटा वो लोग को नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बाइबल में से आप पढ़ लीजिए, वहां पर पढ़ लीजिए, यहोशू की पुस्तक उसका 10 अध्याय 12 वचन के निकालिए, शायद वहीं पर लिखा हुआ। हालेलुया। पढ़ लीजिए पुराना नियम में यहोशू की पुस्तक 10 का, हाँ पढ़िए। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू आयोलन की तराई पर थमा रहा। और नीचे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, और चंद्रमा उस समय तक थमा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने जब तक उस जाति के लोगों में अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। और क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश के मंडल बीचों बीच में ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ठहरा रहा। हालेलुया। मिल गया उत्तर। हालेलुया। एक जवान कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अपने अंदर की हौसला को बनाए रखना है, कभी निराश नहीं होना है। निराश करने वाले हमारे पीछे बुरी बातें लगी हुई रहती है, लेकिन उन बंधनों को तोड़ते हुए, आज उसको कुचलते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हम अपने माता पिता और उस प्रभु का सहारा जब लेंगे, हमको कुचलने में बड़ी सामर्थ्य मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। उसके बाद में नीति वचन 20 अध्याय उसका 29 वचन को थोड़ा सा पढ़िए। नीति वचन 20 का 29। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। हालेलुया। आज जवान के पास में बल है, आज ताकत है, आज कुछ भी कर सकते हैं। मैं रास्ते में आते आते मैंने विचार किया, मैं अभी जवान हूँ, मेरे अंदर ताकत है, इसलिए मैं लातेहर से दौड़ करके, गाड़ी को दौड़ा करके आज हजारीबाग काटम वहां पर आए, उसके बाद डांटो दौड़ करके आए। अगर हमारा शरीर साथ अगर नहीं देता तो क्या इतना दूर आ पाता? हालेलुया। हालेलुया। तो जवानों को गौरव उसका बल है। आज बल को बलहीन करने के लिए आज कई बुराइयां पाप जवान के अंदर में घुस करके बलहीन कर दिया है, बल को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जिसके कारण आज जवान कहता है कुछ भी सोच करके भी कुछ करने नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, करके क्या है, क्या करूं, इंटर कर चुका हूँ, इंटर कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, बीए फाइनल हो चुका है, कर ली हूँ, कुछ हो नहीं रहा। हालेलुया। उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है। हालेलुया। आपके हाथ में। हौसला को कभी आपको कमजोर नहीं, बुलंद बनाए रखना है। आपको आसमान छूने से कोई रोक, क्योंकि आपके पास ताकत है,
अभी नौकरी कर सकते हैं, अभी दौड़ सकते हैं, अपने माता पिता का सेवा कर सकते हैं, प्रभु के लिए काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बूढ़ा होने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। लाठी है गाना गाते समय लाठी धर बूढ़ा बोलो कने लाठी धर रवाले, गाना सुने हैं कि नहीं? बहुत अच्छे गाना निकालना। बूढ़ा वालों कने क्या कर ले लाठी, आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अपने जवान का कोई सहारा नहीं। प्रभु का सहारा, माता पिता का जो सहारा लेगा वो दौड़ेगा, वो काब के समान दौड़ेगा, है ना, पाले हुए बछड़े के समान क्या करेगा, दौड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। अभी बच्चा को बोलेगा, तुरंत बोलेगा कि बाइबल में कहा कि अगर कोई तुझे 1 कोस भेजे तो 2 कोस जा। तो जब ताकत रहेगा तभी तो 2 कोस क्या करेंगे, दौड़ेंगे। ताकत ही नहीं रहेगा तो इधर क्या हो जाएंगे, तो बुढ़ाई से लौटा है जवान क्या करता है, जवान रहता है, बुढ़ा इधर क्या होता रहेगा, इधर गिर जाएगा। लेकिन जवान पैरों को लंबा करके, भांग करके, टेक करके वो बहुत दूर तक दौड़ सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। आज हम जवान का बल ही गौरव है, उसी प्रकार बोलता है कि बूढ़े लोगों को बाल उसका गौरव है। हालेलुया। उसका पहचान क्या है, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा भी बाल पकड़ा, बूढ़ा हो गया, एक एक तो पकड़ा। हालेलुया। जवान का गौरव उसका बल है, बूढ़ों की पक्के बाल है। वो भी पक्के बाल में क्या करते हैं, दाव देते हैं, मोड़ देते हैं। अभी भी मैं जवान हूँ, कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद, उसके नाम की महिमा हो। नीति वचन 30 का 17 पढ़िए, फटाफट थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और उसके बाद मैं लास्ट करूंगा। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, फिर से थोड़ा पढ़िए। जिस आँख से कोई जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि अपने पिता को अनादर की दृष्टि से देखे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कवों खोद उस आंख को तराई को कौवों खोद खोद करके निकालेंगे और काग के बच्चे खा डालेंगे। अब काग के बच्चे क्या करेंगे। आज जवान की आंखें, आज किसी का आंख नागिन जैसा ना, किसी को बहुत ही अच्छा आंख है ना, किसी को पूरा सफेद है, बहुत सुंदर आंख है। इन आंखों से भी कहता है कि अपने माता पिता का क्या करेंगे, क्या करेंगे, अनादर की दृष्टि से क्या करेंगे। आंख दिया है तो क्या करना, अच्छा देखना है। हमको आज जाना है, 100 रुपया दो, ऐसा देखते हैं क्या, ऐसा देखते हैं। 100 रुपया दो, हम कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, दो न तो अभी खा जाऊंगा हमसे। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, आंख दिखा करके डराते हैं अपने मम्मी पापा, डराते हैं कि नहीं आंख से। दो न तो अभी ठीक नहीं होगा, खैर ना होगा, दो न तो तेरा साड़ी फाड़ दूंगी, दो पापा नहीं तो तेरा शर्ट नोच लूंगा। अनादर की दृष्टि से कहता है, ये नीति वचन सुलेमान का जो ज्ञान का वचन है, कहता है कि जो अपने माता पिता का अनादर की दृष्टि से देखेंगे तो कौवा खोद खोद के क्या करेगा, आंख नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अंधा हो जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग दिखला सकता है ना। वही एक गेम आप लोग क्लास में करवाएंगे, है ना, बहुत अच्छा सुंदर मजा आएगा। तो कहता है कि आंख को खोद खोद करके निकालेगा और उकाब के बच्चे क्या करेंगे, खा डालेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी माता पिता को अनादर की दृष्टि से कभी, अच्छे आंख दिया है तो अच्छे से क्या करना है, देखना है, प्यार से देखना है। आपको ऐसा आंख देंगे कि आपको लगे कि आपका आंख में ही प्यार है, प्रेम है। ऐसा देखिएगा तो क्या बोलेगा, आंखें फूट जाता है ना। लेकिन अच्छा ऐसे करेंगे तो करें,
इतना मेरा प्यारा बच्चा है, लो दे देता हूँ। देखो थोड़ा सा खाली, थोड़ा सा किए और थोड़ा ही से हमको बहुत कुछ क्या हो गया, मिल गया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग सबोपदेशक उसका 11 का 9 को भी पढ़ेंगे। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर ले, अपनी जवानी के दिनों में खूब मगन रह, और अपनी मनमानी कर, और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों के विषय में यहोवा तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जवान को इस वचन को सुन करके भी थरथराना चाहिए। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैंने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। थरथराना चाहिए। क्यों कहता है कि ये जवान, हालेलुया, थरथराना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर क्या करने वाला है, न्याय करने वाला। किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कहता है अपनी जवानी के समय में अगर अपनी जवानी को नहीं समझा, जैसे तैसे जीवन जिया, उसका न्याय होगा। हालेलुया। न्याय होगा। आज कहते हैं अपनी आंखों के अनुसार लोग चलते हैं, चलते नहीं, जो आंख देखता है उसी को क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। लेकिन तो बाइबल कहते हैं कि ऐसा हमें करना नहीं, उस भयानक न्याय से हमको क्या करना है, बचना है। हालेलुया। आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब लोगों को लाइन लगी हुई रहेगी 7 साल तक, 7 साल में कहाँ पर आपका नंबर होगा, सोचिए। आप फर्स्ट में होंगे, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, 5 में होंगे, 6 में होंगे, या आप सबसे लास्ट में होंगे। इसका भी हमको तैयारी करना है। प्रभु मैं सबसे पहले 1 नंबर में रहूँगा। हालेलुया। मेरा सबसे पहले न्याय होना चाहिए। तो 1 नंबर में रहेगा, न्याय होगा, और उसके बाद में क्या, जा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस अनंत राज के अधिकारी आनंद मनाएंगे। जितना इस जवान में आनंद नहीं मनाइए, लेकिन वहां पर उतना क्या करेंगे, आनंद, वहां का आनंद कभी खत्म। हालेलुया। हालेलुया। आनंद आपका रखा हुआ है, चिंता मत करो जवान। इसलिए अपनी जवानी में अच्छे से हमको चलना है। हालेलुया। हमको ढेर सारा आनंद मिलने वाला है। अभी जो त्योहार था, बहुत सारा ऑफर चल रहा था, ऑफर है ना, अभी से लेकर के और अभी दिवाली छठ तक ऑफर चलते रहेगा, है कि नहीं। ये छोटा सा टीवी खरीद के लागा, बहुत अच्छा रहेगा, आनंद मनाएगा, है। छोटा सा मोबाइल खरीदेगा, अरे 15,000 का था लेकिन 12,000 मिल रहा है, मोरा मोरी है ने लाइन लगा करके, और जबरदस्ती क्या कर रहा है, उस आनंद को लेने के चक्कर में है और वहीं पर भुला गया है। हालेलुया। लेकिन जो आनंद प्रभु हमारा रखा है, उस आनंद के लिए हम सबको तैयार हैं। हालेलुया। छोटा सा मोबाइल के लिए इतना आनंद कर, लेकिन वहाँ बढ़कर आनंद मिलने वाला है। आज किसी को शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाता तो बड़ा आनंद कि हम स्वर्ग पा रहे हैं ना। पति पत्नी होकर क्या करता है, यही आनंद में भुला जाता है, वहाँ का आनंद को भूल। लेकिन इससे भी बढ़ करके हमारे लिए आनंद रखा हुआ। हालेलुया। तो उसके नाम की महिमा हो। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 7 और 8 वचन को पढ़े, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए, फिर से हम लोग रिपीट करते हुए मैं खत्म करूंगा। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 1 और 7 और 8 को पढ़िए। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहो कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देख करके मत डर, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह
कहता है कि प्रभु से यिर्मयाह के पास जब यिर्मयाह को बुलाहट हुई, प्रभु बुलाया, कहता है कि जवान इधर आओ, मैं तुझे भेजता हूँ वहां पर। लेकिन कहता है प्रभु मैं तो लड़का हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे अंदर कोई अहमियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन प्रभु उसको चुनता है। हालेलुया। एक अच्छा आज्ञाकारी जान करके, एक अच्छा बच्चा जान करके प्रभु उसको बुलाता है और चुनता है और भेजता है। कहता है कि जाओ, बोलने वाला तू नहीं होगा, तेरा मन का चाह हो, तू मत डरो कि जो भी करूंगा मैं तेरे साथ करूंगा। हालेलुया। जब हमारे माता पिता का जब ये सहयोग साथ में रहेगा, प्रभु का सहयोग साथ में रहेगा, तो सचमुच में हम डराने वाली कई सी बातें हमारे बीच में आएंगे, लेकिन फिर भी इस मदद और सहयोग ताकत के कारण हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। उसको भी बुलाया, लेकिन बोला मैं लड़का हूँ। आज जवान लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं करने सकूंगी, मैं कुछ नहीं करने सकूंगा। जवान ही तो सब कुछ करेंगे, बूढ़ा लोग करेंगे क्या? जवान लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इसीलिए आपने पढ़ाई लिखाई करते हुए, अपने काम धंधा करते हुए, अपने नौकरी पेशा करते हुए हमको प्रभु में एक उकाब के समान, एक जवान के समान हमको पूरे हथियार के साथ, पूरे वचन के साथ भर करके हमको उसको कार्य के लिए जाना है। हालेलुया। क्योंकि छुड़ाने वाला वो पीछे नहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा, वो दूर नहीं रहेगा, मेरे बगल में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा, हमको हाथों हाथ क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। इसलिए एक वचन में आप लोगों को बतलाता हूँ और उसके बाद बात कहता है, हम दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे। कहता है कि हे जवान, उसमें से भाग, उन अभिलाषाओं में से निकल। लास्ट वचन पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। और दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 22 वचन को पढ़िए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ हम और विश्वास और कृपा, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। कहता है हे जवान, उस अभिलाषा से, इस पाप में से भाग। वो नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। जो लालसाएं हैं लालसा को खत्म कर देगा, मिटा देगा। लेकिन कहता वहां से भाग, निकल और मेल और धीरज और कृपा का पीछा कर, तो तेरा भला होगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आज हम लोगों ने अपने तरक्की पर विजय पाने के लिए, अपने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इन सारे वचनों को हम सबों को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आप घर में जाकर के जरूर इसको रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसकी आवाज को सुनिएगा। आपके लिए एक अच्छा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। आप जो अभी तक निर्बल थे, अभी कुछ नहीं थे, लेकिन आपके अंदर एक जागृति आएगा। हालेलुया। एक जोश आएगा और एक आपके अंदर उम्मीद जगेगा। हालेलुया। आप फिर से उस उड़ान को भरना शुरू करेंगे और प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो राजा। हालेलुया। उसकी स्तुति हो राजा। हालेलुया। जितने जवान लोग हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया। और इस घड़ी मैं छोटी से मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज सचमुच में अपने अंदर में अपनी माता पिता को अनादर की दृष्टि से आप देखते हैं, तो आप इसी समय अपनी आंखों को बदल लें। हालेलुया। अपनी माता पिता को आदर नहीं करते थे, लेकिन आज आपको वचन आपसे बातचीत किया है, आप अपने माता पिता के एक अच्छा आज्ञाकारी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आपसे उम्मीद रखा है, यिर्मयाह के तरह आपसे उम्मीद रखा है। हालेलुया। आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।